या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा मालिक। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। याया बतूर कहाँ है बताओ। कहाँ है याया बतूर? मेरे मासूम भाई को मार दिया इन जालिमों ने। अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? जालिम, हमें तो बर्बाद कर दिया। हथियार कहाँ है? सबने हमें बर्बाद ट्रक में है। कर दिया जालिमों। मेरा मासूम भाई, देखना ये हम सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह इन्हें नेस्त तो नाबूद फरमाए, बर्बाद कर दे इन जालिमों को। खोलो इसे। लेकिन ये बात तो नहीं हुई थी। सुना नहीं? मैंने कहा कि खोलो इसे। ओके, अब समझा। ए क्लास, जबरदस्त माल है। लाओ दो। उठो, उठो, जाओ, जल्दी उठो। बस रुक जाओ। तुम्हें नहीं पता ना कि याया बतूर कहाँ है? कोई बात नहीं, सिक्का उठाओ। चलो जल्दी उठाओ। जो कह रहा हूं वो करो। जल्दी करो, उठाओ, उठाओ। दूर जाओ। और पीछे जाओ। बस हाथ ऊपर करो। सिक्के को ऊपर कर। हाँ, अब बताएंगे। पागल आदमी। अगला कौन आएगा? या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। इन जालिमों कौन है से याया हमें बतूर? महफूज कर मौला। ठीक है, मत बताओ फिर। तुर्की अभी तक क्यों नहीं आया अंकल? तुम नहीं, वो बच्ची। यहाँ आओ। आए बना, मेरे पास आओ बेटा। छोड़ो, देखो, डरना छोड़ो मत। बच्ची को। इधर आओ। छोड़ो इसे। ऐसे नहीं ले जा सकते। आई बाला, चलो। आई बाला।
ये लो, पकड़ो पकड़ो इसे, वरना तुम्हारे बाबा को मार दूंगा। नहीं बेटा। दूर जाओ। रुक जाओ। हाथ ऊपर करो। रुको, मैं ही हूं वो आदमी। क्या मतलब? तुम हो याया बतूर? हाँ, याया बतूर मैं ही हूं। छोड़ दो बच्ची को। बहुत देर कर दी तुमने, निशाना लग चुका है, गोली तो चल के रहेगी। इस बच्ची को क्यों मारोगे जबकि सामने मैं खड़ा हूं? मुंह बंद करवाओ इसका। नहीं, ऐसे ना करो। इस बच्ची को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसको मत मारो। छोड़ दो इस बच्ची को। मत मारो इस बच्ची को। छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुर्की आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की आ गया। याया बतूर जी। कैप्टन कागान बुजुर्ग, मुझे आपको तुर्की ले जाने के अहकामात मिले। अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। अल्लाह तुम्हें मुल्क और कौम की सलामती का सरचश्मा बनाए। आमीन। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आपने हमारी जान बचा ली। एमरे, हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दो। बहराम जी कहिए कैप्टन। किसी को कुछ चाहिए तो पूछो उनसे। समझ गया। सलजुक, मुरासिब नजर रखोगे। जी सर, आप परेशान ना हो। ठीक है, अब यहाँ से चलना चाहिए हमें। चलिए चलते हैं। अम्मी, मैं घर आ गई हूँ। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया अम्मी। अच्छा, मैं जाके कपड़े बदलती हूँ, बहुत थक गई हूँ। थकन से बुरा हाल है। ऊपर जा रही हूँ। यिल्दिज, तुम फोन उठा लोगी? यिल्दिज? हेलो, कागान पोशाक। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या एक कागान पोशाक का घर है? क्या नाम है आपका? मैं उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त हूँ। मुझे उसकी याद आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूं। वो जानता है मुझे। क्या नाम है आपका? वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। हमारी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें एक साथ हैं। मुझे अपना नाम बताएं, कौन है आप?
आप जरूर उसकी वालदा बात कर रही हैं। मैं रख रही हूँ टेलीफोन। पता नहीं क्या कहे जा रहे हो। मुझे सारी फौज जानती है, हत्ता कि तुम्हारा मरा हुआ शौहर भी। मेरा नाम शायद सुना हो साइक्लोप से। अम्मी, 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 हेलो। प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेजें, यहाँ इमरजेंसी है। एड्रेस लिखें जल्दी। सर, कर्नल बात करेंगे। जी कहिए सर। क्या सिचुएशन है? सर हमारे मेहमान बिल्कुल खैरियत से हैं, हमारे साथ ही हैं, बस हम वापस ही लौट रहे हैं। सुनो, जिस सिम्त में तुम लोग जा रहे हो 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दहशतगर्द ग्रुप मौजूद है जो तुम्हारी जानिब बढ़ रहा है। वापस मुड़ना मुनासिब नहीं है। आई रिपीट, वापस मुड़ना ठीक नहीं है। हम घर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे जरूर। क्या हम लोग यहीं रहेंगे? नाम क्या है? आईबाला। आईबाला जहां दिल चाहे जा सकती है, जहां दिल चाहे आजादी से। आई बात समझ में? ठीक है। सर, हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरे इशारे का इंतजार करना। हम तैयार हैं सर। पहले बच्चों और औरतों को आगे भेजो। मुराद। जी सर, बोले। शहरियों को यहीं पर रखो और बहराम से बोलो उनका पहरा दे। ओके सर। बहराम। समझ गया सर। आइए माजी, आइए, आराम से। आजा आजा, इस तरफ आइए। चले। एमरे। हुक्म करें सर। याहिया साहब के साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अकेला मत छोड़ना, ठीक है? जी ठीक है। कैप्टन आपके साथ ज्यादा आदमी नहीं है, ऐसा मत करें। याहिया साहब, मुझे आपको बाहिफाजत तुर्की ले जाने के ऑर्डर्स मिले। लेकिन देखिए ना कैप्टन। याहिया साहब, हमारा साथ दीजिए, हमें ऑर्डर्स फॉलो करना होंगे। ठीक है। आ जाओ बेटा। सर, याहिया साहब मिल गए, अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर तो हम फौरन पकड़ लिए जाएंगे खालिद। ये गुजरगाह ही आखिरी हाल है। अंदाजा नहीं था कि तादाद में इतने होंगे। जी वाकई, हमने भी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग होंगे। सल्जुक, यहाँ सब ठीक है सर, फिक्र की कोई बात नहीं। आओ जरा थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। मुराद, तुम यहीं पर रुकोगे? ओके सर, यहीं हूँ।
90 और 140 है। अभी भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन परेशान मत हो आप, जल्द ठीक हो जाएंगी ये। बस टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए ताकि मैं तसल्ली कर सकूं, फिर आप इन्हें अपने साथ घर ले जा सकती हैं। शायद किसी बात से सदमा पहुंचा है। ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब अम्मी काफी बेहतर है। अम्मी, क्या आप ठीक हैं अब? यल्दिस, इसे हटाओ बेटा। अम्मी, हटा दो बेटा। उफ, इसे लगा के तो और तबीयत खराब हो। अच्छा रुके। यल्दिस, तुमने अपने भाई को कॉल कर दी? जी नहीं। तो फिर क्या, तुम्हारे भाई की कोई कॉल आई थी? आप जानती हैं कि भाई ड्यूटी पे हैं। अम्मी, आप फोन पे किससे बात कर रही थी? किसकी कॉल थी? टेलीफोन पे? कौन से टेलीफोन पे? आप कॉल पर बात कर रही थी जब आप बेहोश हो गई थी। नहीं मेरी बच्ची, वो तो एक रॉन्ग नंबर था। मुझे तो बस खड़े खड़े एकदम चक्कर सा आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। अम्मी, आप फोन पे बात करते हुए बेहोश हुई थी। कौन था? किससे बात कर रही थी? अरे कोई नहीं, कोई भी नहीं था। मेरा बेड ऊपर करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो आप नहीं बताएंगी मुझे? मैं अभी तक बेड पर ही हूँ। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अम्मी, मुझे ये बताएं कि किसकी कॉल थी? किसी की भी नहीं मेरी बच्ची। इनसे पूछो ये मैं अस्पताल से कब फारिग करेंगी। यल्दिस, यल्दिस, अपने भाई को कॉल मिलाओ। मुझे उससे अभी इसी वक्त बात करनी है। मिलाओ उसे, अभी बात कराओ मेरी। ठीक है, मैं कर दूंगी। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आओ बेटा। हाँ, बहुत प्यारी हैं आप तो माशाल्लाह। हाँ, भारी है क्या ये? नहीं, अब तो आदत हो गई। ये जो आपके सर पे है ये भी भारी है। ये देखो, ये हेलमेट है, लोहे का तो नहीं है लेकिन सख्त है बहुत। पहनोगी क्या? चलो आओ, इसे आपको पहनाते हैं। ऐसे पहनते हैं, ठीक है? आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं इसमें। हाँ, आप लोग इतने कम क्यों हैं? थोड़े से। तुर्की में इतने कम लोग हैं, जहाज भी नहीं है आपके पास? हाँ, है ना जहाज हमारे पास, बल्कि बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े भी, और वो मुख्तलिफ मिशंस पे जाते रहते हैं। बस इसीलिए यहाँ नहीं आ सके। समझ गई बेटा? आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, इस पे सुर्ख परचम भी है। अच्छा लग रहा है ना? क्या हुआ? काश के इसे लड़कियां भी पहन सकती। तो तुम भी ये पहनना चाहती हो? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना? तुर्की की आर्मी पसंद है तुम्हें? पसंद है। इसे लड़कियां भी पहन सकती हैं बेटा। चाहो तो सिपाही बन सकती हो, लेफ्टिनेंट या कमांडर बन सकती हो, हत्ता कि पायलट भी बन सकती हो। तुम जो चाहे बन सकती हो। सचमुच? हाँ बिल्कुल बेटा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर चाहो तो तुम इंजीनियर बन सकती हो, डॉक्टर बन सकती हो, बल्कि साइंटिस्ट भी बन सकती हो तुम। देखो, मिसाल के तौर पर अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरह वो मार्स पर पहुंच जाए, और चाइना सैटेलाइट्स भेज रहा है खला में। मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ से भी सैटेलाइट्स भेजे। हाँ, या फिर हम फुटबॉल में वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच जाए और हमारा मुकाबला जर्मनी से हो रहा हो और ब्रिटिश को हम पहले ही हरा चुके हो, और हमारे खिलाड़ी फाइनल में ठक 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 करके गोल्स की लाइन लगा दें। गोल!
लेकिन कुछ भी बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझ गई? हाँ? क्या आपका कोई बेटा है? क्या वो भी सिपाही बनना चाहता है? आपने कहा था हम आज बाहर जाएंगे। हाँ बेटा कहा था, लेकिन सिल्वर आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना। पहले उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं खुद आपको ले जाऊंगी। नहीं, मुझे खिलौना चाहिए। ठीक है, अगर हम बाहर गए और आंटी को हमारी जरूरत पड़ी तो कितना बुरा लगेगा? क्या आप चाहते हो कि हम उनकी मदद करने के बजाय बाहर घूमने चले जाएं? ये तो बहुत बुरी बात होगी ना। आंटी ठीक हो जाए तो फिर मैं आपको खुद बाहर लेकर जाऊंगी और बहुत सारे खिलौने भी दिलाऊंगी, ठीक है मेरा प्यारा बेटा? बहुत अच्छी हो तुम, शहजादा मेरा। मैं उसको यहाँ ला कर ही दम लूंगा। ये कैसे कर पाओगे तुम? मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और तुम लोग देखोगे कि वो यहाँ आएगा जरूर, और वो भी अपने पैरों पर खुद चलकर। वैसे अब आप अपने मंसूबों में हमें शामिल नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझो तुम। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, जब वक्त आएगा तो सबको सब मालूम हो जाएगा। तुम देख रहे हो ना उस लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए जो ऑपरेशन हुआ, उसकी कामयाबी के चर्चे हर जगह हैं, और अब कैप्टन को पकड़ने के ख्वाब देख रहे हो तुमने अपनी हिमाकत से उस लेफ्टिनेंट को जाने दिया। हमें नहीं लगता कि अब तुम कुछ कर पाओगे, सिर्फ बातें हैं तुम्हारी। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो यहाँ आएगा, लेकिन उस सब में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा सब्र से काम लो, फिर देखना कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन ये कैसे होगा? खानदान कैप्टन का इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे हम, और हमारे प्लान के मुताबिक वो खुद चल कर आएगा और घुटने टेकेगा अपने। कितना मजा आएगा, है ना? आपा, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, तुम परेशान मत। जब मैंने एम्बुलेंस को देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई थी आपा। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अम्मी आप क्या ढूंढ रही हैं? अरे भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं कुछ ढूंढूं यहाँ पर? अरे एरन भी यही है। अरे कैसा है मेरा शहजादा? कुछ हुआ है क्या? बच्चा? मुझे नहीं मालूम खदीजा आपा, मुझे तो खुद कुछ नहीं पता। आपा की तबीयत की वजह से मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। तुम तो ठीक हो ना यिल्दिज़? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ बना कर देती हूँ। अरे मेरी जान, ये क्या किया तुमने? अरे अरे ठीक हो? ठीक है ना मेरा शहजादा? लेफ्टिनेंट, उन दरिंदों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? परेशान ना हो याहिया साहब, कोई हल निकाल लेंगे। मैं चाहता हूं कि हम भी आपके साथ इस मिशन में शामिल रहें। हम में से बहुत से लोग हथियार चलाना जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वहां पर एहतियात से बैठ जाएं और होशियार रहें। लेकिन आपके बाकी साथी कहाँ हैं? उनका नजर ना आना ही बेहतर होगा हमारे लिए। अपना काम शुरू कर दो। ओके सर, शुरू करते हैं। याहिया साहब, SWAT टीम रेडी। कहाँ है वो सब?
मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होंगे। वो कुछ सिपाहियों और शहरियों का छोटा सा काफिला है अबू शाम, वो और कहीं नहीं जा सकते। गालिब, कोई बच के ना जाए। कोई नहीं बचेगा सर। सब क्या हो रहा है? कहां तुर्क फौज! गाड़ी को घुमाओ, घुमाओ गाड़ी को। हरगिज़ नहीं, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पागलपन मत करो, गाड़ी को घुमाओ। गाड़ी को घुमाओ फौरन। गाड़ी घुमाओ, वापस चलो, वापस चलो। सर आप ठीक हैं? हम सब ठीक है मुराद। लगता है हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। ओके सर, कोई और ऑर्डर? वहीं रुकना होगा मुराद, ये लोग फिर से अटैक कर सकते हैं। ओके सर। मुराद, थोड़ी बुलेट्स और गन्स हमें और चाहिए होंगी। ओके सर। बहराम, यहां मौजूद असलहे को चेक करो, वहां जरूरत है। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। एमरे मेरे साथ आओ। क्या चाय पिएंगी सिल्वर सुल्ताना? अम्मी, 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 अम्मी। अल्लाह खैर करे, कहाँ चली गई आपा? अम्मी, आपने कहीं अम्मी को देखा है खतीजा आपा? नहीं यिल्दिज़, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, अंदर नहीं है? कहीं नजर नहीं आ रही। वो कहाँ जा सकती हैं? पता नहीं, यहाँ तो नहीं है, कहाँ जा सकती हैं? आ जाओ। हाँ बोलो इलियास। सर, सिल्वर साहिबा आई हैं। उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए तुम? मैंने कहा भी, पर वो मानी नहीं। वो दरवाजे पर ही इंतजार कर रही हैं। सिल्वर साहिबा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। आप अंदर क्यों नहीं आई मेरे पास? वो आप मसरूफ होंगे इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। खैरियत? मुझे जरूरी बात करना है आपसे। जी जरूर, फरमाइए, क्या कहना है? मुमकिन हो तो अकेले। जरूर, आइए।
यहां तशरीफ रखिए। कहिए। दरअसल पहले तो मैंने सोचा कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके पास आना ज्यादा मुनासिब रहेगा। वो कागान तो नहीं है ना यहाँ? मुझे देख तो नहीं रहा वो? सेल्वर साहिबा, बात क्या है? वो बात यह है कि अगर उसने देख लिया तो वो जरूर पूछेगा। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि इस वक्त कैप्टन कागान कहाँ हैं, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। ऐसी क्या बात है जो आपने पुलिस के पास जाने का सोचा? उसकी कॉल आई थी। किसकी कॉल? उसने कहा कि कैप्टन कागान उसका पुराना दोस्त है, और फिर उसके बाद उसने मुझसे वो सब कहा। ये आप किसकी कॉल की बात कर रही हैं? वो साइक्लोप्स। क्या आप उस दहशतगर्द साइक्लोप्स की बात कर रही हैं सेल्वर साहिबा? क्या कह रहा था वो आपसे? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मजाक उड़ा रहा हो मेरा। उसने कहा कि कैप्टन कागान उसे जानता है, बल्कि सारे सिपाही उसे जानते हैं। और हाँ, फिर मेरे मरहूम शौहर के बारे में बात की। वो भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बल्कि उसी ने उनको अपने हाथों से मारा था। जानता हूं, सब जानता हूं। मैंने हमेशा दुआ की और ये उम्मीद लगाई कि मेरे बेटे का अपने बाप के कातिल से कभी सामना ना हो, लेकिन वही हुआ करना। और जब से कागान फौज में भर्ती हुआ तो मुझे एक अनजाना सा खौफ था, मगर एक उम्मीद भी थी कि कहीं वो मर खप गया होगा। मगर मेरा खौफ आज मेरे सामने खड़ा है। लेकिन जब इतने सालों बाद उस शैतान की आवाज सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शौहर का अभी कत्ल हुआ हो। गम ताजा हो गए मेरे साथ, मगर अब वो मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है। दुश्मन बन चुका है कर्नल। अब क्या होगा? खुद को संभालिए सेल्वर साहिबा। आप उसके कमांडर हैं। अब आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं मैं आखिर? सेल्वर साहिबा, मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। उस घटिया इंसान का मकसद है कैप्टन कागान को परेशान करना। वो चाहता है कागान कोई गलत कदम उठाए। वो अपनी इन हरकतों से उसे गुस्सा दिलाना चाहता है। शायद वो कागान की कमजोरियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और वो इसी का फायदा उठाकर कागान से उल्टा सीधा कुछ करवाना चाहता है। हाँ, मगर कागान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जानता हूं, इसीलिए आप उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। आप समझ रही है ना मेरी बात? कुछ भी नहीं। मैंने बमुश्किल ये बात अपनी बेटी से छुपाई है। मैं ये कैसे कर पाऊंगी? अगर आपने ऐसा ना किया तो वो दहशतगर्द आपसे
वो सब करवाने में कामयाब हो जाएगा जो वो चाहता है, आपकी और आपकी बेटी की हिफाजत। अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा, समझिए? आप परेशान ना हो, अब इस मामले को मैं खुद देखूंगा। हम कागान और उसके खानदान को उस कमीने के आगे अकेला नहीं छोड़ सकते कभी। आप बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सेल्वर साहिबा, प्लीज मजबूत बने। आप उसकी मां हैं। शायद इसीलिए आप परेशान हैं कि कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं उसका कमांडर हूं, उसे जानता हूं अच्छी तरह। बहादुर मगर जज्बाती है। अगर आप खुद को मजबूत रखेंगी तो कागान इससे गुजर सकता है, क्योंकि फौज के कैप्टन को सख्त और मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहने और अपने आप पर काबू रखने की ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन वो उसके बाप का कातिल है, उसी की वजह से हुआ वो यतीम। वो आदमी मेरे बेटे का एक डरावना ख्वाब बन गया, और जिसने उसका लड़कपन बर्बाद करके रख दिया। ये ना तो कोई ट्रेनिंग है कर्नल, और ना ही कोई पेशा। ये तो एक ऐसा अनचाहा कर्ज है कि जिसके बाद सिर्फ कयामत आती है। अब कहाँ जाना है मैडम? मुझे एडवोकेट के दिए गए इस पते पर जाना है। तुम जरा देख लो इसको। ठीक है। क्या हो रहा है सब? तुमने तो कहा था कि उनकी तादाद बहुत कम है, तो ये क्या है? खामोश क्यों हो? हाँ, कम थे। कम लोग हैं ये। मेरे 19 लोग मारे गए, और वो भी बस 5 मिनट में। और तुम अब भी ये कह रहे हो कि इन लोगों की तादाद कम है? वो तादाद में तो कम ही थे। हाँ, 19 बंदे मारे गए, लेकिन इस बात का उनके कम ज्यादा होने से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हारे आदमियों में दम ही नहीं था। हाँ, तुम सही हो। वैसे तो तुम्हारे आदमी अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, लेकिन जहां बात जंग की आई तो तुम्हारे आदमियों पर तोर्कबाजी ले गए। चुप हो जाओ, अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो तुम। अबू शाम, वो सिर्फ चंद तुर्क फौजी थे। मुझ पे गुस्सा करने से उनका क्या बिगड़ेगा? हाँ, अब तुम मेरा गिरेबान पकड़ के ही खड़े रहोगे, या तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल भी है? बताओ क्या करना है? शाबाश, सोचते हैं कि आगे क्या करना है। आओ अबू शाम, आओ। देखो, उनकी मौत का सामान अबू शाम। क्या मतलब है इसका? असलहा तो है नहीं उनके पास, और ज्यादा देर वो रुकने वाले हैं नहीं। अगर हम ऐसे हालात पैदा कर दें कि उनका असलहा खत्म हो जाए, समझे? अभी तो पूरी रात बाकी है अबू शाम। इस तरह क्यों नहीं सोचते?